केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9297979708। यूट्यूब पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9297979708। यूट्यूब पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9297979708। यूट्यूब केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9297979708। यूट्यूब पर केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9297979708। यूट्यूब पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर, इसमें आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं आपके साथ। लगातार सभी को पता है कि कोरोना पूरी दुनिया में कोहराम मचाए हुए है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 2,70,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में 5,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि जिले की बात करें तो 190 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हमारे जिले में मिल चुके हैं। लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है और इसी बीच जो अनलॉक है वो शुरू हो चुका है। बाजार खुल चुके हैं, मॉल, रेस्टोरेंट सभी कुछ खुल चुके हैं और हम अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने काम को करते हुए बाजार, होटल, रेस्टोरेंट जाते हुए भी अपने आप को कैसे हम कोरोना से दूर रख सकते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी विषय पे है कि हम कोरोना को कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं ताकि जो कोरोना हो हम तक ना आए। और इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना। हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर जो कोरोना है उससे बच सकते हैं। इसी विषय पर आज हमें जानकारी देंगे कि योग के माध्यम से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं और कोरोना को दूर रखें अपने से। आसान से योग को कर हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इन योगों को अपने सामान्य जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं और कोरोना आप तक पहुंच भी नहीं पाएगा। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
हाँ जी, धन्यवाद। आपके स्टूडियो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि अपने शरीर को किस प्रकार हम ठीक करें, मजबूत करें, ताकि कोरोना से हम मुक्ति पाएं। और इसी विषय पे मुझे बुलाया गया है। धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर बीके मिश्रा जी मौजूद है और वो आज हमें योग के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए उसके विषय में बताएंगे, क्योंकि कोरोना जो है लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रही है और अब तो बाजार भी खुल चुके हैं और अब जरूरत ये है कि लोग जो है अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बनाएं ताकि जो कोरोना हो उससे हम जंग जीत सके। सबसे पहले डॉक्टर साहब से मेरा यही सवाल होगा कि कोरोना के जो लक्षण है वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से जो आम लोग हैं ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें कोरोना है या नहीं। जी, कोरोना के लक्षण इस प्रकार नज़र आते हैं। तापमान बढ़ता है शरीर का, शरीर में दर्द, सर का भारी होना से लेकर दर्द तक, सांस और इस लक्षण तक पहुंचने के लिए तब तक रोगी बिल्कुल रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर में कोई ताकत नहीं रहती और वो कपकपी और फिर टेम्परेचर, उसके तापमान बढ़ते हैं शरीर के, तो वो बिल्कुल निढाल हो जाता है। और इस प्रकार हम लक्षण को समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। 4 से 5 दिन लगते हैं इसे। डॉक्टर सर, ऐसे कहा जाता है कि योग हर रोग का इलाज है, योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और जिससे कि हम हर जो बीमारी है उससे लड़ सकते हैं। योग बहुत कारगर होता है हमारे सामान्य जीवन में, प्रयोग ला सकते हैं, जिसके कारण जो कोरोना है, ये कहा जा रहा है कि कोरोना भी अगर हम सही तरीके से योग करें तो कोरोना भी हमसे दूर रहेगा। हमारे अंदर की जो क्षमता है वो कोरोना को हम पर प्रभाव डालने नहीं देगी। जी, पहली बात जो समझने की है कि कोरोना से कैसे बचें हम। तो बचने के लिए सरकार ने डिसिप्लिन बनाए हैं, लोगों से दूर रहें और उनको आप टच ना करें, इतनी दूरी बनाए रखें। लगभग 3 फीट की दूरी ये मेंटेन करें ताकि हम कोरोना हमें अटैक ना करे, क्योंकि शरीर से शरीर की तरफ ये टच करने से ही ट्रांसफ़र होती है। और अपने को बचा के रखना ये आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर बात आती है कि शरीर को इतना मजबूत कर लें ताकि कोई भी वायरस, कोरोना क्या हो सकता है कि इससे भी और भी तेज़ वायरस, ऊंची वायरस आ जाए। इसमें हमें ध्यान देना है कि इस शरीर को इतना मजबूत कर लें ताकि किसी भी वायरस के अटैक से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें कोई तंग ना करे। और इस प्रकार हम शरीर की तरफ आते हैं तो शरीर में 3 चीज़ का ध्यान देना अति आवश्यक है। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए शरीर को 3 चीज़ों का ध्यान रख देना ज़रूरी है। वो है भोजन, जीवन शैली और व्यायाम। ये 3 चीज़ को समझते हुए जो अपनी दिनचर्या रखेगा उसके शरीर में इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये इम्यूनिटी सेल्फ जनरेटिंग है। अगर आपका भोजन सही, सुपाच्य, आप इसके अनुशासन को जानें कि भोजन कितना, कब और कैसे करें, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है।
इसमें शॉर्ट में मैं यही समझाऊंगा आपको कि ये शरीर बना हुआ है प्रकृति प्रदत्त है, और प्रकृति प्रदत्त होने के कारण ये सुचारू रूप से तब चलती रहती है। ये चीज़ें, ये जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, शरीर जो मिला हुआ है, तब चलता है जबकि हम नेचर से लेकर कोई भी भोजन पदार्थ सिर्फ नेचर से अगर लें, डायरेक्ट लेने की वस्तु पे विशेष ध्यान दें। जैसे कि है फल और हरी सब्जी, इसका उपयोग अधिक करें, सलाद के रूप में ग्रहण करें। शरीर कमज़ोर अगर होगा तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। कितना भोजन करें और किस प्रकार का भोजन करें, तो ये आप जब भोजन करते हैं तो उसमें क्वांटिटी की बात आती है कि कितनी क्वांटिटी हम भोजन करें, और ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन शरीर खुद बताता है। ये शरीर भोजन करने के बाद उतनी ही एक्टिव रहे जितनी एक्टिव भोजन करने से पहले हो, वही भोजन आपका सही भोजन है। अगर भारी शरीर अगर आपका होता है, खाना खाने के बाद भी शरीर भारी हो जाता है, चलने की इच्छा नहीं होती, मैं तो यही कहूँगा कि उस वक्त भी अगर कोई दौड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, दौड़ने की इच्छा करे, तो वो शक्ति उसके पास रहे भोजन के बाद भी, और वही क्वांटिटी आपके लिए है। सुपाच्य भोजन के लिए वेजिटेरियन डाइट सबसे बेहतरीन डाइट है, और डायरेक्ट जो नेचर ने दिया हुआ है, जिसमें जल तत्व की मात्रा अधिक है, उसका व्यवहार अधिक करें, जैसे कि सब्जियां, और साथ ही साथ संतुलित भोजन हो, रोटी, सब्जी, चावल, दाल। इसके अलावा फ्राइड राइस को अवॉइड करें, और इस प्रकार आप सुपाच्य भोजन इसको कह सकते हैं। तो ये शरीर को ठीक रखने में, और इसे इसकी शक्ति अंदर की जो है मिलती ही रहती है, ये अपने को ठीक कर लेता है, और इम्यूनिटी अपनी इम्यूनिटी बनाए रखता है। तो इस पे विशेष ध्यान दें। समय की बात करूं तो जब आपका खाने का खूब तगड़ी भूख लगे, जोर की भूख लगे, तो वही आपका समय है। आप इस समय पे अगर खाना खाएंगे तो एंजाइम बनेगा, पाचन क्रिया पूरी की पूरी होगी। जितना भी आप भोजन करेंगे 100 में 100% पच जाएगा। अनपच खाना नहीं होगा तो फिर वो रोग में परिणत नहीं करेगा शरीर को। और इस प्रकार ये भोजन की बात हुई। रात्रि भोजन, योगिक लाइफ स्टाइल में रात्रि भोजन को वर्जित किया हुआ है। रात में भोजन ना करें, और जितना जल्दी हो सके शाम का भोजन ले लें, क्योंकि रात में एक्टिविटी अंदर की भी शांत हो जाती है, और इस प्रकार भोजन ठीक से पचता नहीं। जो हम भोजन करते हैं लेट नाइट, तो वो नहीं पचता, 100 में 100% नहीं पचता, तो धीरे धीरे बोझिल होता है अंदर का सिस्टम, और हमें रोग में उसे दिखाई देता है। तो ये तो रही बात भोजन के तरफ से। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल क्या रखें। तो लाइफ स्टाइल में ये शरीर चाहता है कि दिन में आप एक्टिव रहें। बैठ के काम करने वाले खासकर उनके लिए मैं कहता हूं कि बैठ के काम करने वाले योग अवश्य करें। जो एक्टिव बॉडी जिनकी है, जिनके लाइफ स्टाइल इस प्रकार हैं कि काम वो शरीर से काम लेते हैं, मूवमेंट है, जर्किंग है जिस काम में, और इस प्रकार अगर करते हैं तो उनको योग की आवश्यकता कम ही पड़ेगी। भोजन को ठीक रखें, लेकिन जो बैठ के काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनके लिए तो योग बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। जिस प्रकार की आपका दिनचर्या में शामिल है भोजन, उसी प्रकार इसे भी आप ज़रूर करें। कम से कम आधा घंटा समय दें। ये
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखेगा और इस प्रकार आपकी लाइफ स्टाइल शॉर्ट में मैंने ये बस समझा दिए। जी, तो देखा आपने डॉक्टर साहब ने ये सारे उन तरीकों के बारे में बताया है जिससे आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती है। खाने से लेके सोने तक का वक्त डॉक्टर साहब ने बता चुके हैं आपको, ताकि आप इन सारे तरीकों को अपने जीवन में लाकर आप कोरोना से बच सकते हैं। और अब हम योग आसनों की बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमें करके दिखाएंगे कि कौन से ऐसे योग आसन है जिसे करने से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, कोरोना जो है आपसे दूर रह सकता है। तो डॉक्टर साहब से हम ये निवेदन करेंगे कि डॉक्टर साहब अब हमें आसनों के बारे में जानकारी दें और करके दिखाएं, जिससे कि हमारे जो दर्शक है वो सीख सकें कि कैसे उन्हें ये योग आसन करने हैं, ताकि जो कोरोना है वो उनसे दूर रह सके। जी, इसमें खड़े होके आसन कुछ हैं, बैठ के आसन कुछ हैं और अंत में सूर्य नमस्कार है, जो कि 7 आसनों का जोड़ है और 12 पोस्चर में इसे फिनिश किया जाता है। तो इस प्रकार हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। योग ही एक ऐसा साइंस है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए रख सकता है। भोजन आपका नियमित हो, इस पे ध्यान दें तो आपका शरीर इम्यूनिटी बढ़ाने के सक्षम में आपको मदद करेगा। और साथ में योग भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप योग को जानें कि किन किन आसनों से आसानी से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। खड़े होकर के सहज आसन 3 आप जरूर करें। खड़े होके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ताड़ासन, सामने दृष्टि रखें, कोई एक बिंदु नियमित कर लें आप, उसको आप देखते रहें सामने। और ताड़ासन, ताड़ासन का नाम ही है ताड़ की तरह खड़े हो जाना। आपके दोनों पांव बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस पे, बाजू आपका, हाथ आपका इस प्रकार की पोस्चर रखेगा। सांस लेके पंजे पे उठना है और बाजू को भी ऊपर उठाना है और आपकी दृष्टि एक सामने कोई बिंदु पे टिकी रहे। थोड़ी देर तक आप रहेंगे सांस को ऊपर ही रख के, और सांस छोड़ के फिर आप नीचे आ जाएंगे। ये क्रिया कम से कम 10 बार करनी चाहिए। इस प्रकार सांस लेते हुए पंजे पे आइए, पाँव के पंजे पे उठ जाएंगे, बाजू आपका स्ट्रेट ऊपर और सामने दृष्टि। जब तक आप सांस ऊपर को इजीली रख सकें सामान्य रूप से, तब तक आप ऊपर रहिए, फिर नीचे आ जाइए। सांस छोड़ते हुए आप बाजू को अपनी जगह पे प्रारंभिक स्थिति पे आप आ जाएं। और इस प्रकार आप, मैं फिर 2 बार और करके बताता हूँ, 10 बार करें। सांस लेते हुए दृष्टि आपकी सामने, बाजू स्ट्रेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में। फिर एक बार देख लें, सांस लेते हुए पंजे पे आना, बाजू आपका ऊपर, जितना ऊपर ले जा सके, दृष्टि सामने, सांस छोड़ते हुए वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में। तो ये ताड़ासन। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन मतलब कि ताड़ की तरह टेढ़े हो जाना। दोनों पाँव को 3 फीट की डिस्टेंस लगभग फैला लीजिए। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार रख लें आप पहले से। इसमें सांस छोड़ के आपने एक साइड में झुकना है, तो पहले गहरी सांस भर लें। सांस छोड़ते हुए और बाजू को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए एक साइड झुकना है और इस प्रकार झुकें ताकि आपका ये भाग, साइड जो है वो तनाव दे। इस प्रकार झुकें, सांस को बाहर ही रखना है, ध्यान रहे तब तक जितनी सहजता से आप रख सकें जितनी देर। फिर सांस लेते हुए सेंटर पॉइंट पे
सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये क्रिया सांस छोड़ के की जाती है और तब तक बाहर रखें आप सांस को जब तक कि आप सहजता से रह सकें। यहाँ के तनाव को देखिए, आपकी फोकसिंग, माइंड फोकसिंग तनाव पे होनी चाहिए। कहीं कोई खिंचाव, कहीं कोई दर्द, उस पे आपकी नजर। फिर सांस लेते हुए सेंटर पॉइंट पे बाजू को नीचे कर लें। ये तिर्यक ताड़ासन एक बार और मैं बताता हूं। पांव 3 फीट की डिस्टेंस पे खड़े रहें आप। प्रारंभ की स्थिति बाजू की इस प्रकार। पहले गहरी सांस भर लें, यहीं सांस छोड़ते जाएं, बाएं झुकें, वहां तक झुकें जहां तक कि आप झुक सकें सहजता से। और इस भाग पे आपकी चेतना, तनाव पे। फिर सांस लेते हुए सेंटर पे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आप पोजीशन देख लें, बाजू बिल्कुल तनी हुई अवस्था में। सांस लेते हुए सेंटर पॉइंट पे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं, बाजू नीचे कर लें। दूसरा आसन था। तीसरा आसन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पांव की दूरी उतनी 3 फीट की दूरी, बाजू कंधे के बराबर उठा हुआ और सांस की गति इस प्रकार। पहले गहरी सांस भर लें यहाँ पे, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। सांस छोड़ते जाएं और एक हाथ कंधे को पकड़ें, दूसरा हाथ कमर को पकड़ें इस प्रकार। गर्दन भी यहाँ आपने अपने शरीर को मचोड़ना है, ट्विस्टिंग देनी है। सांस छोड़ के यहाँ तक, जब तक आप रुक सकें, जब तक यहाँ रुक सकें सांस को बाहर रख के। फिर सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे और फिर सेंटर पॉइंट पे आ जाएं, बाजू नीचे कर लें। ये एक राउंड। मैं दूसरा राउंड करके आपको बताता हूं। प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार। सेंटर पॉइंट पे सांस भर लें पूरी। सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग देनी है, जितना आप दे सकें सहजता से। आपकी चेतना, कहीं भी कोई तनाव, दर्द शरीर पे, उसको देखें आप। फिर सांस लेते हुए सेंटर पॉइंट पे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्टिंग। फिर सेंटर पॉइंट पे आके। तो ये 3 आसन खड़े होके। चौथा आसन बैठ के, मार्जारी आसन। आपने 3 आसन खड़े होकर के देखे, मैं नाम बताता हूं फिर से। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। बैठ के आसन में प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार। वज्रासन में बैठ जाएं और फिर ठेवने पे आ जाएं। बाजू को सामने रख के हाथ को जमीन पे रख लें। मार्जारी, ये मार्जारी आसन है। इसे मार्जारी को इस प्रकार करेंगे। प्रारंभिक स्थिति मार्जारी की इस प्रकार। सांस की अवस्था इस प्रकार। सांस लेते हुए कमर को नीचे उतारना है और कंधे से दबाव, बाजू का जमीन पे, हाथ पे दबाव डालें, कंधे पे दबाव लगाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए इस प्रकार। गर्दन आपकी उठ रही है और तो कमर नीचे उतर रही है इस प्रकार। जितना आप उठा सकें सांस लेते हुए। सांस की गति लेने की और पोजीशन, आखिरी पोजीशन इस प्रकार। थोड़ी देर यहाँ रहें, सांस को ऊपर ही रखते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए जस्ट
विपरीत कर लें, गर्दन नीचे, ठुड्डी को छाती में सटाएं और पेट को पचकाएं ताकि ये कमर का भाग कनकेव हो जाए। इस प्रकार ये सांस छोड़ के है, सांस लेते हुए ये अवस्था। आप देखिए इस पोजीशन को, थोड़ी देर यहाँ रुकिए, सांस को ऊपर रखते हुए थोड़ी देर यहाँ रुकिए और चेतना आपकी जहाँ जहाँ तनाव, खिंचाव, कोई दर्द शरीर के किसी भी पीठ के भाग पे, कहीं भी कंधे पे, उसे आपने देखना है। आखिरी बिंदु पे रुकना है आपने, इसका ध्यान रहे। सांस छोड़ के इस प्रकार एक बार और सांस लेते हुए इस प्रकार, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार। बैठ के दूसरा आसन, मेरु वक्रासन। नोट कर लें आप, मेरु वक्रासन। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, एक पांव जमीन पे, बायां पांव मैंने जमीन पे रखा है और दाहिना पांव ठेवना के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ दाहिना पांव को, मेरा तलवा जमीन को छूता हुआ ठेवना से ऊपर। इस स्थिति में सांस की प्रक्रिया इस प्रकार, पहले गहरी सांस भर लें। ट्विस्टिंग आसन है ये, इसीलिए आपने दोनों बाजू को, एक बाजू पीछे ले जाएं जितना पीछे ले जा सकें, सांस छोड़ते हुए दबाव दें जमीन पे और इस प्रकार ट्विस्टिंग करें। थोड़ी देर यहां सांस को बाहर रखते हुए रुकें। फिर सांस लेने के लिए सेंटर में आ जाएं और फिर इस प्रकार दूसरी तरफ जाएं। पीछे के हाथ को जितना पीछे ले जाएं ताकि आपकी ट्विस्टिंग, शरीर कमर से ऊपर के भाग की ट्विस्टिंग अधिक से अधिक आप दे सकें। आपकी चेतना होनी चाहिए, जहां जहां खिंच रहा हो शरीर, दर्द हो, तो उसको आपने देखनी है। सांस लेने के लिए सेंटर में पांव बदल लें। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, सांस लेते हुए आप सेंटर में सांस भर लें। सांस छोड़ते हुए ये करना है, ध्यान रहे, सांस को बाहर रख के करना है। पीछे के हाथ को जितना पीछे ले आ सकें ताकि आपकी ट्विस्टिंग अधिक से अधिक हो। फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए सांस लेने के लिए सेंटर में। तो ये एक राउंड हुआ। इस प्रकार 10 राउंड करें आप। दोनों पांव को बदल बदल के 10 राउंड करना है। तो ये बैठ के आसन थे। एक आसन और बैठ के करें। थोड़ा कठिन आसन है लेकिन जो कर सकते हैं उसको करें। पहले वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन नाम आप नोट कर लें। YouTube पे आप टाइप करेंगे उष्ट्रासन तो इसके करने की क्रिया आपको वहाँ मिल जाएगी, गूगल पे या YouTube पे। उष्ट्रासन में फिर ठेवने पे आ जाएं। आपका पांव पीछे अपनी सहजता से दूरी बनाए हुए अलग है। जितनी दूरी कमर के दोनों बाजू की, दोनों तरफ की है पांव की, उतनी ही दूरी बनाए पीछे रहनी चाहिए। और सांस की प्रक्रिया और मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट इस प्रकार। पहले गहरी सांस भर लें। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ आप जाएं और एड़ी को पकड़ें। एड़ी पे आप अपना सपोर्ट ले लें इस प्रकार। फिर दूसरे को गर्दन को झुला दें नीचे
ये सांस छोड़ के आपने आना है और यहाँ नॉर्मल सांस पे रुक जाएं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, नॉर्मल सांस। थोड़ी देर यहाँ रुके। फिर आप एक बाजू को छोड़ें, एक हाथ हटाएं, दूसरे हाथ हटाएं, प्रारंभ की स्थिति में इस प्रकार आ जाएं। तो ये बैठ के क्रियाएं थी। और इसके बाद सूर्य नमस्कार। कितना समय हो गया? डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जो आपसे जानना। अब मैं कल, ये सेशन चलता रहेगा तो कल मैं ये सूर्य नमस्कार बताऊंगा और भी कोई आसन मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ प्राणायाम भी बताना है, तो ये चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि कम समय है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक लाल कोठी से कॉलर जुड़ चुकी हैं जो अपना सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। पूछिए, जी आपका स्वागत है, पूछिए। मनीषा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी मनीषा, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम डॉक्टर साहब। आशीर्वाद। बोल रहे थे क्या अचानक जो है ना पेट निकल चुका है सीजर होने के बाद से। अचानक जो है ना पेट निकल चुका है सीजर होने के बाद। क्या हो चुका है? उनको पेट की समस्या है डॉक्टर साहब। सीजर होने के बाद जो उनका पेट है वो चाहती हैं कि आप उनके लिए बताएं कि मतलब उनके लिए अभी कौन सा ऐसा अच्छा। योगासन होगा जो कर सकती है जिसके बाद आपकी पेट की समस्या है। हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी। ओके, आपकी पेट की समस्या है और सीजरियन हुआ है आपको, ठीक है? जी। ओके, कितने दिन पहले हुआ है? कितने समय, कितने महीने? 15 नवंबर को। पिछले 15 नवंबर को, इसी 15 नवंबर। हाँ, नवंबर को, ठीक है। तो ये 3 महीना गुजर जाने के बाद आप योग कर सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये आप योग कर सकती हैं, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। लेकिन उससे पहले अपने लाइफ स्टाइल को जानिए। लाइफ स्टाइल आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपकी दिनचर्या क्या होने चाहिए। पहली बात तो आप रात्रि भोजन आप छोड़ दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोग का कारक बन चुका है। तो रात्रि भोजन में 7 बजे के बाद से पहले ही आपने भोजन करना है, ताकि आपका खाना पूरा से पूरा पच सके। और सफाई भी तभी कर पाएगा सुबह में। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम, आप चूंकि ये योग क्या करना है, तो ये डिटेल आपको जानने के लिए हमारे आश्रम आना है। आश्रम राजहाता में है, योगाश्रम के नाम से। वहाँ करके आप योग जान सकते हैं कि इससे संदर्भ कौन कौन से योग और प्राणायाम किए जाने चाहिए, क्योंकि ये समय लेगा। और वहाँ आप आएँ। योगाश्रम है राजहाता में, किसी से भी आप पूछिएगा, पावर हाउस के पास, महिला कॉलेज के पास। तीसरी चीज़ कि आप घर में अभी आप हैं तो हल्का फुल्का आप जॉगिंग करें। जॉगिंग आप समझती हैं, लफाना। 2 बात का ख्याल, रात्रि भोजन आप बंद करें। पहली बात, सबसे जरूरी बात, 7 बजे के बाद आप भोजन ना करें, अन्न ग्रहण करें। सलाद ले सकते हैं और आप जॉगिंग करें। सुबह में जब आप शौच से आ जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए इतना जॉगिंग करें जो कि आप थक जाएं। ये इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जल्दी से जल्दी कोई भी अगर सिजेरियन के बाद जो भी सेल मर चुके होते हैं या डैमेज हो चुके होते हैं, वो फिर से नए सेल बनेंगे और तब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल लौट आएगा, जल्दी से जल्दी लौट आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा अपना सवाल पूछने के लिए। और हमारा जो ये सेशन है वो लगातार अभी चलता रहेगा जब तक हम कोरोना को भगाने के विषय में सारे योग व्यायाम आपको ना बता दें, तब तक ये हमारा सेशन चलता रहेगा। और हमारे इस व्यायाम को आप करके आप कोरोना से दूर रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और लगातार हमारे इस शो को देखते रहें। रोज़ हम इसी वक्त आपके साथ जुड़ेंगे और आपको कोरोना से भगाने के बारे में जानकारी देंगे और योगासन बताएंगे, जिससे कर आप कोरोना से दूर रह सकते हैं।
आपके लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद मनीषा जी, आपको धन्यवाद।